नमस्ते दोस्तों, एल्गोरिदम बाबा चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा सिस्टम डिज़ाइन का। इस सिस्टम डिज़ाइन में हम लोग क्या देखेंगे, पहले जो सिस्टम डिज़ाइन में 30-35 जार्गन वर्ड मिलते हैं, लाइक स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, कंसिस्टेंसी। तो इन सब का मतलब एक्चुअली में होता क्या है वो सब कुछ देखेंगे जो थ्योरी पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट 35-40 वीडियोज़ में। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स देखेंगे और उसके बाद एक फुल एप्लीकेशन को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। मतलब फुल एप्लीकेशन को, कई सारे एप्लीकेशन को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वीडियो है क्या हमारा, व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन है क्या। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, सिस्टम डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी स्ट्रक्चर्ड। ओके, सो इसका मतलब है सिस्टम डिज़ाइन एक प्रोसेस है कि कैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए। ओके, इसमें हम लोग दो रिक्वायरमेंट देखते हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, व्हाट द सिस्टम शुड डू। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हो जाएगा कि सिस्टम हमारा क्या करना चाहिए। लाइक सपोज अभी हमारा एक बैंकिंग का एप्लीकेशन है, तो उसमें हम लोग को होना चाहिए क्या, एक लोन का भी रहना चाहिए कि कोई लोन अगर ले तो उस पर क्लिक हो, फिर डेबिट क्रेडिट का होना चाहिए। ओके, सो ऐसा करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। नॉन फंक्शनल में क्या हो गया कि अगर ज़्यादा लोड आ जाए उस पर, ओके, बैंक पे अगर ज़्यादा लोड आए, अगर बैंक का जो एप्लीकेशन उस पर ज़्यादा लोड आए तो वो स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब कि वो स्केल होना चाहिए। अगर सपोज अभी जैसे फ्लिपकार्ट का देखो, अभी मान लो कि 10,000 यूजर्स डेली यूज कर रहे हैं उसको। ओके, बट जैसे ही बिग बिलियन डेज आता है तो उस पर 10 लाख आ जाते हैं यूज़र। तो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि इतने लोड को हैंडल कर ले और वो स्केल पे हो जाए। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और एक वर्टिकल स्केलिंग। ओके, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में स्केलेबिलिटी आती है, कंसिस्टेंसी आता है, कोस्ट आता है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये जब हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं, वो हम लोग जो एक्चुअल कोडिंग, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को एक एप्लीकेशन बनाना है और डायरेक्ट कोडिंग करने लगे। ओके, तो सबसे कोडिंग हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी को, हम अगर अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग मैप डिजाइन करते हैं। यहाँ पे होगा लिविंग रूम, यहाँ पे होगा डाइनिंग रूम, यहाँ पे होगा बाथरूम, यहाँ पे होगा पूजा का रूम। ओके, यहाँ पे होगा बरामदा, ऐसे करके। यहाँ से सीढ़ी होगा, ऊपर जाने के लिए एक छत होगा, ऐसे करके हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। तो वैसे ही हम लोग जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो ऐसे ही सेम हम लोग डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन को, कि इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स क्लाइंट को चाहिए। लाइक दैट हम लोग वैसे डिजाइन करते हैं। अभी क्वेश्चन है, वाई सिस्टम डिजाइन एग्जिस्ट। जब हम लोग कोड लिखते हैं तो लोकल प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगा, हम लोग कोड कर रहे हैं, वर्क होगा, लाइक। बट सिस्टम डिजाइन क्या करता है ना, वो ग्लोबल प्रॉब्लम सोल्व करता है। ओके, कोड तो लिखते हैं वो हम लोग, अपना जो डेवलपर हो गया वो करेगा, बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स मतलब क्या है, जैसा मैंने बताया कि सिस्टम क्या हमारा 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर पा रहा है। अगर 1 मिलियन से आज अगर 1 मिलियन था, कल अगर बिग बिलियन डेज आया, वहाँ पे आ गया 100 मिलियन। सपोज मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई सेलिब्रिटी का या नया अकाउंट बनाते हैं तो डायरेक्टली उनका फॉलोअर बढ़ते जाता है, तो क्या उतना वो स्केलेबल है, क्या वो हैंग नहीं होगा, ऐप क्रैश नहीं होगा, लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंस इफ अ सर्वर क्रैश। यहाँ पे भी होना चाहिए कि अगर सर्वर क्रैश होता है तो हम लोग क्या करें। जैसे उसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग 2-3 सर्वर रख लेते हैं, तो अगर एक क्रैश हुआ तो उसका जो, इस पे अगर एपीआई हिट हो रहा है, वो इसको एक लोड बैलेंसर आएगा, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बाकी सर्वर पे, अगर एक क्रैश हो गया तो हाउ डू वी कीप रिस्पॉन्स टाइम अंदर 200 मिली सेकेंड। जब हम लोग ये जो एपीआई हिट होगा, रिक्वेस्ट जाएगा, आपने रिक्वेस्ट किया गेट ऑल यूजर्स, 1 लाख यूजर्स हैं। ओके, तो उसमें 200 मिली सेकेंड से कम टाइम रिस्पॉन्स टाइम कैसे होगा। रिस्पॉन्स टाइम, उसके लिए आप कैशिंग यूज़ करोगे। ओके, इंडेक्सिंग लगाओगे डेटाबेस पे। लाइक दैट आप कई सारे फंक्शनलिटी मेथड का यूज़ करके आप वो कर सकते हो, परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकते हो। हाउ डू वी ऐड न्यू फीचर्स विदाउट ब्रेकिंग एवरीथिंग। लाइक दिस, हम लोग न्यू फीचर्स ऐड जब ऐड करें
तो कुछ भी जैसे जो चल रहा है पहले से ऐप वैसा ही चले, कुछ ब्रेक ना हो, कहीं पे कोई एरर ना आए। सो ये हमारा सिस्टम डिजाइन सोल्व करता है। बैड सिस्टम में क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन स्लो होगा, वो बार बार वो डाउन हो जाएगा। जैसे अभी बिहार बोर्ड का जब रिजल्ट निकलता है किसी भी बोर्ड, गवर्नमेंट बोर्ड का, तो देखना वो स्लो हो जाता है, ओपन ही नहीं होता है। तो वहाँ पे उसको और भी स्केलेबल बनाने की ज़रूरत है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी में समझते हैं डिजाइन स्काई स्क्रैपर करके। सो स्काई स्क्रैपर मीन्स क्या हो गया हमारा, एक ऊंचा इमारत। सो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली सिस्टम डिजाइन का मतलब है कि विदाउट, जैसे से किसी का घर बनाना होता है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग डायरेक्ट ईंट लगाने लगें, ईंट सीमेंट मंगाएं और उसका उससे घर बनाने लगें। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट मंगाएं और घर बनाने लगे। सबसे पहले हम लोग को मैप बनाना होता है, राइट, मैंने बताया मैप बनाना होता है, यहाँ पे ये रूम होगा, वहाँ पे वो रूम होगा, लाइक दैट, जो भी चाहिए क्लाइंट को। सो इसमें क्या है, जैसे हाउ मैनी फ्लोर्स, हमारा घर जो बन रहा है उसमें हाउ मैनी फ्लोर्स, एक जो इमारत बना रहे हैं, बट और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर में हो जाएगा कितने यूजर्स हैं, हाउ मैनी पीपल, तो उसमें ट्रैफिक कितना आएगा, अर्थक्वेक का रेजिस्टेंस है या नहीं, यहाँ पे फेलुअर टॉलरेंस है या नहीं, फेलुअर होने पे क्या होगा, फ्यूचर में अगर और भी जैसे एक अभी मैंने 2 मंजिला इमारत बनाई, अभी मेरे को फ्यूचर में इस पे 1-2 और चाहिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं या नहीं, स्केलेबल है या नहीं, स्केलेबल हो गया हमारे एप्लीकेशन में। सो सिस्टम डिजाइन क्या करता है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करता है, नॉट सॉल्यूशन। ये पहले सॉल्यूशन नहीं देता है, पहले क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हैं वो नोट करो, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन बनाओ। सो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्चर डिजाइन करना। सो जैसे हमारा बिल्डिंग में फाउंडेशन, पिलर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइक आपको इलेक्ट्रिकल अंदर पाइप देना है या बाहर से ही आपको वायरिंग करवानी है, सीढ़ी कहाँ पे होगी, उसी तरह सिस्टम डिजाइन में होता है, वेब ऐप चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए, या दोनों चाहिए, लोड बैलेंसर चाहिए कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे, बैकएंड सर्विस में क्या होगा, डेटाबेस में क्या रखें हम लोग, कैसे के कौन सा रखें, मैसेज की कौन सा रखें, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो अगर उसके बाद हम लोग इंटरेक्शन देखते हैं, जैसे बिल्डिंग में हमारा क्या हो गया, प्लम्बिंग अफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल लेआउट। जब हम लोग प्लम्बर आता है तो मान लो वॉशिंग मशीन के लिए वहाँ पे वॉशिंग मशीन जो हो गया हमारा, उसमें वाटर चाहिए, और वहाँ पे क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो उसका लेआउट होना चाहिए उस तरह का। एलिवेटर्स अफेक्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन। सो ये क्या होगा, सीढ़ी कहाँ पे होगा, कहीं कोई और स्ट्रक्चर को वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा। वैसे ही हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं, डाटाबेस को स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे से चॉइस करना होता है कि वो स्केलेबल है या नहीं, शार्डिंग ये सब का यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस में, वो भी बाद में देखेंगे। और एक कैशिंग अफेक्ट्स कंसिस्टेंसी, जो जैसे कैशिंग हो गया, तो कैशिंग मतलब क्या होगा कि पुराना डेटा जो है वही शो हो रहा है, ओके, वो क्लियर नहीं हो रहा है। सो कैशिंग अगर फ्रंट एंड में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पहले से जो हमारा था नया वर्जन है, पहले से हमारा यूजर्स इसमें 1 लाख दिखा रहा है टोटल सपोज, और जो फ्रंट एंड पे अगर कहीं पे मैं सपोज बताऊँ, या प्रोडक्ट्स बोल लो, 2 प्रोडक्ट्स था, 2 प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा, बट मैंने अभी लेटेस्ट में क्या ऐड किया है, 5 प्रोडक्ट्स हो गया है, बट फिर भी वो यही दिखा रहा है। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। सो सिस्टम डिजाइन का सिंपल सा क्या मतलब है, process of defining a system architecture, components, data flow and trade-offs to meet functional and non-functional requirement at a scale. ओके, क्लियर है। सो हमने ये देख लिया सिस्टम डिजाइन। सो सिस्टम डिजाइन का मतलब यह किसी एप्लीकेशन के एलिमेंट्स को डिफाइन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम डिजाइन। सो एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स है सब जो भी है। सो सिस्टम डिजाइन भी 2 तरह के होते हैं, एक लो लेवल डिजाइन होता है, एक लो लेवल डिजाइन होता है, एक हाई लेवल डिजाइन होता है। सो हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स हम लोग डिसाइड करते हैं, इट डिस्क्राइब्स द मेन कंपोनेंट्स that would be developed for the resulting product। और लो लेवल डिजाइन में क्या होता है, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं हाई लेवल डिजाइन में कौन कौन सा मेन कंपोनेंट होगा, और ये इसमें हम लोग मेन कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं। ये हमारा जो है हाई लेवल डिजाइन, ये बताता है व्हाट द सिस्टम विल डू एंड इट्स अ स्ट्रक्चर, ओके। एंड ये जो है लो लेवल डिजाइन, वो क्या करता है, व्हाट एग्जैक्टली पार्ट विल डू इट। जैसे मैंने हाई लेवल में डिजाइन बनाया कि ये एक जैसे एक बिल्डिंग था, ये यहाँ पे रूम हो गया, एक यहाँ पे रूम हो गया। ये लो लेवल डिजाइन में हम लोग इस रूम को डिजाइन करेंगे कि यहाँ कौन सा पेंटिंग रहेगा, यहाँ कौन सा कलर लगेगा, यहाँ किस तरफ हम लोग बेड किस तरफ रहेगा, वो
बाकी सब ऐसे ही डिजाइन करते हैं उसमें। यहाँ पे बल्ब कहाँ लगेगा, वायर कहाँ से जाएगा, लाइक दैट, बोर्ड कहाँ पे हम लोग देंगे, इलेक्ट्रिकल बोर्ड। सो लाइक दैट, इसमें ये हो गया हमारा लो लेवल डिजाइन। बाकी यहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्या होगा वो हो गया हाई लेवल डिजाइन। सो सिंपल सा है। हाई लेवल डिजाइन में हम लोग फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, कोस्टिंग लिमिटेशन लगाते हैं, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, इन सब को डिसाइड करते हैं। और इसमें टेक स्टैक को डिसाइड करते हैं, कौन सा टेक स्टैक होगा। ओके, सो लो लेवल डिजाइन में क्या करते हैं हम लोग, एपीआई का एंड पॉइंट लिखते हैं, लाइक स्लैश गेट यूजर्स, वो सब इसका पूरा एपीआई ये सब लिखते हैं, कैसे क्या होगा, इसमें कौन सा मॉड्यूल बनेगा, यूजर्स का कौन सा मॉडल रहेगा, लाइक नेम, ये सब लाइक दैट। सो पूरे उसको पूरी तरह से डिजाइन करते हैं। डीबी का स्कीमा क्या होगा, फंक्शन एंड मेथड उसमें क्या क्या होंगे, सो लाइक दैट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो थैंक यू गाइज।